सो आज की क्लास में हम स्टेयरकेस स्टार्ट करने वाले हैं। हम आज पढ़ेंगे पहले सबसे पहले टाइप ऑफ स्टेयरकेस कैसे बनाना है, कैसे इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स देने हैं, ठीक है, कितने का राइजर लेना है, कितने का ट्रेड लेना है, और फिर उनके सेक्शन कट देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा टाइप ऑफ स्टेयरकेस कहलाता है सिंगल फ्लाइट स्टेयरकेस। सिंगल फ्लाइट स्टेयरकेस जो होता है, जैसे कि नाम बता रहा है, जहाँ से हम चढ़ना स्टार्ट होंगे सीधे चढ़ते रहेंगे और एंड पे हमारा क्या होगा, फ्लोर आ जाएगा। इसको हम कहते हैं सिंगल फ्लाइट स्टेयरकेस। तो स्टेयरकेस देने के लिए हम पहले एक एरिया ले लेते हैं जहाँ पे हमें स्टेयरकेस असाइन करना है। तो उसके लिए मैंने एक रेक्टेंगल बॉक्स ले लिया, डी एंटर किया, मैंने साइजिंग यहाँ से दे दी 4500 बाई 6000। इसके चारों तरफ हमने वॉल दे दी। मैंने इसको 6000 और ऊपर ले लिया। सपोज ये हमारे पास एक हॉल है या प्लॉट है, इसमें हमें स्टेयरकेस देनी है। अब आगे हमारी, सपोज हमने बात कंसीडर किया कि आगे हमारी मेन रोड है, ठीक है। अब स्टेयरकेस सिंगल फ्लाइट स्टेयरकेस दे रहे हैं, तो यानी कि जैसे हम चढ़ना स्टार्ट करेंगे सीधे चढ़ेंगे और हमारा फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, फ्लोर आ जाएगा एंड में। सिंगल फ्लाइट है, एक ही स्ट्रेट चढ़ेगी वो, ठीक है। सिंगल फ्लाइट स्टेयरकेस हमें पुराने टाइम पे ज़्यादा देखने को मिलती थी। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में जनरली सिंगल फ्लाइट स्टेयरकेस का इस्तेमाल हम नहीं करते। विलेजेस में, आउटस्कर्ट्स में आज भी सिंगल फ्लाइट दी जाती हैं जहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं बनाई जाती, ठीक है। सिंगल फ्लाइट स्टेयरकेस में एक उसका एक दूसरा टाइप है जिसमें आपके क्या होते हैं, बीच में अलग अलग लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स देखने को मिलते हैं। उस टाइप की स्टेयरकेस आपको मेट्रो स्टेशन में जनरली देखने को मिलती होगी। जैसे कालका जी मेट्रो स्टेशन पे अगर आप नीचे उतरोगे लाइन को चेंज करने के लिए, तो आपने स्टेयरकेस देखी होगी कैसे होती है। आप स्टेयरकेस चढ़ते हो, स्टेप्स कुछ स्टेप्स चढ़ेंगे, फिर एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म आ जाएगा, फिर स्टेप चढ़ेंगे, फिर एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म आ जाएगा। तो उसमें मल्टीपल लैंडिंग प्लेटफॉर्म के साथ आपको देखने को मिलेगी वो। हम पहले एक सिंगल फ्लाइट स्टेयरकेस का देख रहे हैं। अब स्टेयरकेस देना है तो हमें क्या करना है, हम कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ देनी चाहिए, किस तरीके से देनी चाहिए, वो सारे कंसेप्ट को स्टडी करेंगे। अब स्टेयरकेस हम सबसे पहले देना चाह रहे हैं रोड की तरफ से स्टेयरकेस देना चाह रहे हैं। दो तरीके से हो सकती है। पहला, आप रोड से ही स्टेयरकेस चढ़ा दो। दूसरा क्या हो सकता है, आप पहले घर के अंदर आइए, घूम के जाइए, फिर स्टेयरकेस आपकी चढ़ेगी। तो आपको जो एंट्री मिलेगी फर्स्ट फ्लोर की, वो कहाँ की तरफ मिलेगी, रोड की तरफ मिलेगी। अगर आप रोड से चढ़ोगे तो स्टेयरकेस की एंट्री किधर की तरफ मिलेगी, अंदर की तरफ मिलेगी, ठीक है। अब हम पहला कंसीडर कर रहे हैं कि रोड से के पास से हम स्टेयर्स से ऊपर की तरफ चढ़ाना चाह रहे हैं। तो मैंने इसके लिए वॉल को एक्सप्लोड कर दिया। स्टेयरकेस की विड्थ हमारी 1 मीटर की होती है स्टैंडर्ड, तो हमने यहाँ से 1 मीटर का गैप ले लिया, या 1200 का गैप ले लो, 1000 का गैप ले लिया हमने, ठीक। 1000 का गैप लेने के बाद अब स्टेयरकेस हम कहाँ से स्टार्ट करें, रोड से स्टार्ट करें। तो पहला स्टेप हम कहाँ दें, रोड पे दें पहला स्टेयरकेस स्टेप। अगर मैं अपना पहला स्टेप यहाँ देता हूँ बाई चांस, सपोज स्टेप हमने यहाँ दिया, यहाँ से पीछे की तरफ स्टेप चढ़ जाएंगे हमारे, ठीक है। लेकिन घर की सेफ्टी के लिए हमें घर के फ्रंट में क्या देना पड़ता है, डोर देना पड़ता है। अब अगर आप यहाँ से स्टेप्स दोगे तो क्या वो आपका डोर आपका खुल पाएगा अंदर की तरफ, नहीं खुल सकता, क्योंकि अंदर तो स्टेप्स आ गए। स्टेप्स आ गए तो उसको हाइट मिल गई होगी, तो अंदर तो डोर का प्रोविज़न हम नहीं खोल सकते। तो हमें डोर किधर खोलना पड़ेगा, उसका बाहर की तरफ, या स्लाइडिंग डोर देना पड़ेगा। ये चीज़ आपको मार्केट एरिया में, ओल्ड मार्केट जो है वहाँ पे आपको शॉप्स के अंदर देखने को मिलती होगी कि रोड से स्टेयर्स ऊपर चढ़ा दी, ठीक है। लेकिन अगर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो रोड से स्टेयर्स नहीं जानी चाहिए, कुछ आपको प्लेटफॉर्म स्पेस छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद आप स्टेयर्स दोगे, है ना। अब आगे की तरफ से हमने क्या किया, यहाँ से पहले स्पेस छोड़ा, लगभग मैंने 1 मीटर के रेस्पेक्ट में आप स्टेयर्स का स्टेप छोड़ोगे प्लेटफॉर्म का। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने स्टेप्स देना चालू करेंगे। अब कितने स्टेप्स देने हैं, पहले वो चीज़ कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर की कितनी हाइट हम रख रहे हैं, ठीक है। फ्लोर के नीचे आपका स्लैब आएगा, इसके भी फ्लोर के नीचे आपका स्लैब आएगा। हाइट जो दी जाती है वो फ्लोर के टॉप से दूसरे फ्लोर के टॉप तक दी जाती है। अब ये हाइट हम कंसीडर कर रहे हैं कितनी है हमारी,
3000 mm यानी कि 10 फीट या 3 मीटर। अब स्टेयर्स आएंगे तो इनके स्टेप्स इस तरीके से आएंगे हमारे, सिंगल फ्लाइट है तो वो इस तरीके से रहेगी हमारी। जो वर्टिकल हाइट वाला पैरामीटर होता है इसको हम कहते हैं राइजर, और जिसके हम अपना ऊपर अपना फुट स्टेप रखते हैं उसको कहते हैं हम ट्रेड। राइजर की स्टैंडर्ड वैल्यू जो होती है वो होती है 150 mm, और ट्रेड की जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो होती है आपकी 300 mm। ठीक है, बट रेसिडेंशियल अगर हम फ्लोर बना रहे हैं और सिंगल स्टोरी बना रहे हैं तो यानी कि स्टेयर्स का हमें ऊपर क्या है, सिर्फ आप छत के लिए यूज़ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है आपको, तो वहाँ पे जनरली गांव वगैरह में या आउटस्कर्ट्स में क्या करते हैं, राइज़र को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। क्यों बढ़ा देते हैं? क्योंकि जितना राइज़र की वैल्यू ज़्यादा होगी उतने ही कम नंबर ऑफ स्टेप्स आएंगे, जितने कम नंबर ऑफ स्टेप्स आएंगे उतनी ही छोटे स्पेस में हम स्टेयर्स को चढ़ा पाएंगे। तो स्मॉलर एरियाज़ में क्या किया जाता है, राइज़र को ज़्यादा कर दिया जाता है। अब कितना कर सकते हो आप, राइज़र की रेंज मैंने आपको बताया वैल्यू कितनी होती है, 150 mm होती है। 150 mm से आप इसको ज़्यादातर लेके जा सकते हो 180 mm तक। वो मैं बता रहा हूँ अभी। ये आपकी किस चीज़ की हो गई, राइज़र की। किस चीज़ के लिए, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए। कॉमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए यही रहेगी 150। उसके बाद आता है ट्रेड हमारा। अब देखो राइज़र जितना बड़ा होगा उतने नंबर ऑफ स्टेप्स कम लगेंगे। जैसे कि टोटल हाइट 3000 है, अगर मैं आपसे कहूँ कि राइज़र में 1000 का ले रहा हूँ, वैसे तो लिया नहीं जाएगा, 1000 का ले रहा हूँ तो कितने स्टेप में चढ़ जाएंगे, 3 स्टेप में चढ़ जाएंगे। लेकिन एक स्टेप की हाइट कितनी हो गई, 1000 mm, यानी 1 मीटर। 1 मीटर क्या आम आदमी के लिए चढ़ना आसान है? हर कोई तो नहीं चढ़ सकता है ना, मतलब लटक के चढ़ना पड़ेगा, कूद के चढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए राइज़र की एक रेंज है, वो रेंज ऐसे सेट की गई है ताकि हर कोई इजीली चढ़ सके। ठीक है, ज़्यादा अगर आपने राइज़र की हाइट को ज़्यादा रखा तो उससे क्या होगा, हमें एक्सर्शन ज़्यादा पड़ेगा। एक्सर्शन ज़्यादा पड़ेगा तो उससे क्या हो सकता है, हमें हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। इसीलिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में हमेशा राइज़र को 150 mm ही दिया जाता है। ठीक। सो अगर कॉमर्शियल बिल्डिंग आप प्लान कर रहे हो, जैसे स्कूल प्लानिंग कर रहे हो, हाउस आपका हॉस्पिटल प्लान कर रहे हैं, कॉलेजेस की प्लानिंग कर रहे हैं, तो राइज़र कितने का लिया जाएगा? ठीक है, कॉमर्शियल सेटअप में, ऑफिस में। अदरवाइज आप 160, 170, 180 का भी ले सकते हो, 180 से ज़्यादा नहीं लेंगे। ट्रेड की बात करें तो ट्रेड हमें 300 mm लेनी चाहिए। ट्रेड का रूल होता है T = 2R, बट इसकी ट्रेड की मिनिमम वैल्यू आपकी होनी चाहिए 250 mm। मिनिमम क्यों दी जाती है? क्योंकि आपका जो हमारा फुट होता है, एवरेज हमारा फुट की लेंथ जो होती है वो 7 इंचेस की मानी जाती है। ठीक है, डन। 7 इंचेस में हम क्या कहते हैं, जब शू पहनते हैं तो हमारा क्या होता है, साइज और बढ़ जाएगा। तो अबाउट 8-9 इंचेस के रेस्पेक्ट में हमारा लेग स्पेस हो जाता है 120 से 125 mm। अब अगर हमने ट्रेड छोटे करे तो भी हमारा स्टेज कम स्पेस में चढ़ जाएगा, लेकिन ट्रेड ज़्यादा छोटे करने से क्या होगा, एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। जब आप उतरोगे, आप खाली उतर रहे हो तो हो सकता है आपको ना गिरो, लेकिन आप मान ली कोई हैवी सामान, ड्यूटी सामान लेके उतर रहे हो, अब उसमें क्या हो सकता है, हमारा पैर स्लिप हो सकता है, चोट लग सकती है, ज़्यादा गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं। हमें संभलने के लिए फुट स्टेप प्रॉपर नहीं मिल पा रहा, तो हम सीधे खड़े नहीं हो पाएंगे प्रॉपर। इसी वजह से ट्रेड की मिनिमम वैल्यू कितनी सेट की जाती है, 250 mm मिनिमम। इससे कम का ट्रेड नहीं देना हमें। लेकिन कुछ जगह पे 200 का ट्रेड भी देखने को मिलता है। विलेजेस में जनरली क्या करते हैं, 200 का इराइजर दे देते हैं और ट्रेड भी 200 का दे देते हैं। ठीक है, तो लेकिन विलेजेस में क्या होता है कि आपका क्या ऊपर का जो फ्लोर है वो सिर्फ आपके जनरल यूसेज के लिए नहीं है, हर किसी को यूज़ नहीं करना। लेकिन अब दिल्ली में कोई फ्लोर बनेगा तो दिल्ली में 4 स्टोरी पे भी फैमिली रहेगी, सेकंड पे भी रहेगी, फर्स्ट पे भी रहेगी, तो ऐसे में हर कैटेगरी के बंदे को स्टेयर्स इजीली चढ़ जाए। तो इसलिए हम राइज़र कितने का लेते हैं, और ट्रेड मिनिमम 250 का ज़्यादा बेटर रहता है कि हम 300 का लें। इसी तरीके से स्टेयर्स की जो विड्थ होती है, ये विड्थ हमारी मिनिमम हमें लेनी चाहिए कितनी, 1 मीटर रेसिडेंशियल के लिए। कॉमर्शियल के लिए ये साइज़ इंक्रीज हो जाता है, ये साइज़ आपका कॉमर्शियल के लिए आपका 3000 mm तक चला जाता है।
2000 से 3000। अब हमने सबसे पहले अब क्या करना है, चीज़ों को स्टैंडर्ड वैल्यूज़ को सेटअप कर लेना है। जैसे राइजर हम कितने का ले रहे हैं, सपोज 150 का राइजर लेना है। ये आपकी 3000 हो गई, इसको हम कहेंगे कैपिटल एच। राइजर हम ले रहे हैं 150 का, ट्रेड ले रहे हैं हम 250 की। अब सबसे पहला काम होता है कि आप पहले नंबर ऑफ स्टेप्स निकाल लो। नंबर ऑफ स्टेप्स का निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल हाइट जितनी आ रही है हमारी अपॉन राइजर का क्या साइज ले रहे हैं। हाइट कितनी थी हमारी, राइजर कितने का लिया हमने, सर एक चीज पूछनी थी। हाँ जी। सो नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं हमारे, टोटल 20 आ गए। यानी कि जहाँ से हमारा फ्लोर स्टार्ट होगा, यहाँ से ऊपर टॉप तक हमारे कितने स्टेप लग रहे हैं। लेकिन जो आखिरी वाला स्टेप है वो किसके अंदर आ रहा है, ऊपर वाले स्लैब के ऊपर आ रहा है। पहला स्टेप तो यहीं से स्टार्ट होगा और आखिरी स्टेप इसके ऊपर जाएगा, है ना। सो हम लोग जब नंबर ऑफ स्टेप्स लिखते हैं तो नंबर ऑफ स्टेप्स को हम लिखते हैं, स्टेप्स 20 आए लेकिन उसको रिप्रेजेंट जब करेंगे तो इस फॉर्मेट में करेंगे 19 + 1। ये +1 फॉर्मेट में क्यों करते हैं, ताकि कोई भी अगर पढ़ेगा तो उसको इजीली समझ में आ जाए कि +1 मतलब जो ऊपर वाला स्लैब है वो वाला स्टेप उसके अंदर आएगा। उसी के हिसाब से वो शटरिंग की मार्किंग भी करवा, ठीक है। सो इसलिए किया जाता है। हाँ जी तरुण, अभी क्लियर है। हेलो। सो हमने नंबर ऑफ स्टेप्स निकाल लिए टोटल। अब कितनी लेंथ में सेटअप होगा, इस चीज़ के लिए हमने क्या किया, ऑफसेट लिया। मैं 250 का ऑफसेट ले रहा हूँ अभी। पहला स्टेप यहाँ से दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। आखिरी स्टेप भी रखा हमने। आखिरी स्टेप को हम क्या करेंगे, क्योंकि ये क्या है आपका ऊपर वाले स्लैब का पार्ट होने वाला है, ठीक है। इसको इस तरह दिखा दिया। अब जब भी हम स्टेयरकेस बना रहे हैं तो हमेशा हमें एरो का यूज़ करना है दिखाने के लिए कि किधर से स्टेप चढ़ना स्टार्ट हो रहे हैं हमारे। ठीक है, तो ये दिखा रहा है यहाँ से हम स्टेप्स चढ़ेंगे और ऊपर चलेंगे। अब ऊपर जाएंगे तो हमें जहाँ पे एरो होता है उसके पास आपको यहाँ पे नोट करना होगा अब। ठीक है, हो गया। तो दिखा रहा है कि हम किधर जा रहे हैं, अब जा रहे हैं। अच्छा, अभी हो गया हमारा, हमने स्टेयरकेस की वो बना लिया। अब मैं इसका साइज़ भी दिखा देता हूँ। ये हमारा कितना आ रहा है 1000। यहाँ से हमने गैपिंग कितनी ले ली 1200। अब इसकी लेंथ चेक कर लेते हैं हम।
कितनी लेंथ ले रहा है आप देखो 5000, है ना। अब अगर आपके पास साइज ही कम है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेयर्स को छोटे साइज में चढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए क्या कर सकते हैं, या तो ट्रेड को छोटा कर लिया जाए या राइज़र को बड़ा कर लिया जाए। राइज़र बड़ा करने से क्या होगा, जैसे कि अभी हमने राइज़र कितने लिए थे, 150 का लिया था। अब मैं राइज़र ले रहा हूँ 180 का, ठीक है। कितने स्टेप्स आ रहे हैं, 16.66 यानी कि 17। तो मैंने क्या किया, एक काम किया, 3000 डिवाइडेड बाई 17 कर दिया। 3000 को 17 से डिवाइड किया तो एक लेंथ कितनी आई, 176.47 यानी 176.5 की राइज़र। तो इस तरीके से आप राइज़र भी निकाल सकते हो या ट्रेड भी निकाल सकते हो कि कितने का देना चाहिए हमें। तो आप वो लेंथ चेक कर सकते हो बाद में कि कितने का आपका स्पैन रहेगा स्टेयर्स का। अच्छा, तो ये हमारा सिंगल फ्लाइट हमने तैयार कर लिया, क्लियर। अब इसका फ्लोर प्लान तैयार हुआ। मेन गेट से दे सकते हैं, लेकिन फिर आपका डोर अंदर नहीं खुल पाएगा ना, बाहर खुलेगा। और रोड पे डोर खुलता है क्या हमारा, नहीं खुलना चाहिए, डोर अंदर खुलना चाहिए। बेडरूम का डोर रूम के अंदर खुलना चाहिए, वॉशरूम का डोर वॉशरूम के अंदर खुलना चाहिए, ना कि बाहर। बाहर खुल रहा है तो क्या होगा, कोई बाहर से जा रहा है तो उसके भी तो चोट लग सकती है। इसलिए डोर्स हमेशा किधर खुलने चाहिए हमारे, इनवर्ड, ठीक है। सेक्शन के लिए हमने क्या किया, पॉलीलाइन ली, मैंने यहाँ से इसको कट किया, और यहाँ से हमने सेक्शन कॉल आउट, व्यू नंबर 1 शीट नंबर 01। इसको कॉपी किया, ऊपर रखा और इसको A डैश दे दिया हमने। ठीक है, इसका मतलब हम स्टेयर्स को यहाँ से कट कर रहे हैं। अब यहाँ से कट कर रहे हैं तो कट करने के बाद हमें इसका सेक्शन तैयार करना होगा। तो सेक्शन के लिए मैंने इसको कॉपी करके अलग रखा, रोटेट पे जाके मैंने इसको रोटेट कर दिया, एक्सेल एंटर करके V एंटर करके वर्टिकल रेफरेंस लिया। सबसे पहले हमने किसका रेफरेंस लिया, वॉल टू वॉल का रेफरेंस ले लिया। अब हम यहाँ पे एक टिपिकल स्टेयर्स का सेक्शन कट कर रहे हैं, टिपिकल। तो मैंने इसको क्या किया, सराउंडिंग से ट्रिम कर दिया। ये आपका फ्लोर लेवल हो जाएगा, ग्राउंड फ्लोर लेवल। 150 mm मैंने इसको डाउन कर दिया। अब 150 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, हम एक टिपिकल लेके चल रहे हैं। तो 150 mm मैंने डाउन कर दिया। ठीक, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर की हाइट कितनी कंसीडर करी थी हमने, 3000 कर दिया हमने। इसके ऊपर भी तो 150 mm का राइज वो लगेगा, स्लैब दे दिया। इसके ऊपर फिर हमारी पार्टीशन वॉल होगी जो कि हमारी 1000 mm की हमने पार्टीशन वॉल दे दी। अब उसके ऊपर तो कुछ नहीं जाएगा, ट्रिम कर दिया। ये वाला भी स्लैब टू एंड थ्रू होगा। अब कॉर्नर पे प्लिंथ बीम आए होंगे हमारे, है ना।
हमने बीम के लिए 450 mm डाउन ऑफसेट कर दिया। ठीक, अब आपको क्या करना है, एक्सेल एंटर करना है। इतना करने के बाद वी एंटर करना है। वर्टिकल रेफरेंस स्टेज के पहले स्टेप से स्टार्ट कर देना है बनाना। हो गए सारे रेडी, ट्रिम कर दिया। ठीक है, ये आ गए हमारे। अब फ्लोर के नीचे से तो कुछ नहीं आएंगे, ट्रिम कर दिया। ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर जाने का कोई मतलब नहीं, ट्रिम कर दिया। राइजर कितने का लिया था हमने, 150 का। मैंने इसको नीचे ऑफसेट किया, नीचे वाली वॉल हटा दी, इनकी ज़रूरत नहीं। फर्स्ट केस में राइजर हमने कितने का लिया था, 150 का। 150 हमने ऊपर ऑफसेट किया, साइड से भी ऑफसेट कर दिया, और ओ एंटर, 150 एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एम एंटर, आ गया पूरा। अब पहला स्टेप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आप देखो यहीं से तो स्टार्ट हो रहा है। तो पहला स्टेप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको आप चाहो तो सिंगल फ्लाइट है, सिंगल फ्लाइट को आप क्या कर सकते हो, सिंपल एफ एंटर, आर एंटर, 0 रेडियस एंटर, एम एंटर करके मल्टीपल। कितने स्टेप हो गए, 1 2 3, 3 स्टेप हो गए। पहले मैं स्टेप्स बना लेता हूँ, 6 8 9 लास्ट स्टेप ये आ गया हमारा। सारे स्टेप्स आ गए हमारे इसके। इस पे भी फ्लैट लगा दिया हमने। आगे स्टेप्स हमारे। इतना करने के बाद आपने क्या करना है, इसके बॉटम वाले को इसके बॉटम पे अटैच कर देना है। कर दिया हमने। अब यहाँ पे पीछे हम देंगे 100 mm का वेस्ट स्लैब। ठीक है, वेस्ट स्लैब दे दिया। जनरली क्या होता है, जब हम स्टेयर्स बनाते हैं तो स्टेयर्स में क्या होता है, 2 स्टेयर्स को सिंगल एक प्लेटफॉर्म दे देते हैं, उसके बाद उसको ऊपर ले जाते हैं। हो गया रेडी। जहाँ पे स्टेयर्स आती हैं, इनकी लैंडिंग के पास भी क्या होता है, एक बीम आएगा हमारा।
इतना तैयार कर लिया हमने। यहाँ तक क्लियर है? बताइए। स्टेयर्स को लोड करने के लिए हाँ, बीम जो प्रोवाइड करते हैं स्टेयर पर जो स्लैब, हाँ, लोड के प्लेटफॉर्म पे लिए प्रोवाइड इधर भी होगा, इधर भी होगा, ऐसे नीचे भी होगा ये चीज़। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? ये जो दो कनेक्ट करते हैं प्लेटफॉर्म के साथ जो आपने बताया नीचे की ये क्यों करते हैं? नीचे चौकीट बनाते हैं एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म टाइप का, उसके ऊपर पहला एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, उसके ऊपर से स्टेप लगना स्टार्ट करते हैं। सफाई के लिए नहीं, आपका लोहे नीचे जाल बिछाएंगे ना यहाँ, और फिर शार्प में आरसीसी का है तो देखो डायरेक्ट किया जा सकता है, लेकिन ब्रिक का अगर बनाते हैं ना तो नीचे क्या करना पड़ता है, एक प्लेटफॉर्म देना पड़ता है, ठीक है, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर उसका आके अटैच किया जाता है। और ये शार्प भी हो सकता है, लेकिन शार्प होगा तो ये किस चीज़ का होगा, आरसीसी का होगा। अगर जैसे पुराने टाइम में बनते थे ना, ब्रिक और आरसीसी मिल के बनते हैं, मतलब वेस्ट स्लैब आपका ब्रिक का होता है, वो सब आरसीसी का होता है, सॉरी, बाकी जो भी आपके स्टेप्स बनाए जाते हैं वो ब्रिक से बनाए जाते हैं। जनरली ज़्यादातर हमारा ये वाला चलता है, लेकिन अगर आरसीसी का कोई बना रहा है, मतलब शटरिंग करके बना रहे हैं, तो शार्प पे भी जोड़ा जा सकता है। बस शार्प में बस क्या होता है कि आपके स्ट्रेस ज़्यादा जनरेट होता है, इसलिए शार्पनेस को ख़त्म करने के लिए इस तरीके का प्लेटफॉर्म देते हैं, ठीक है। अच्छा, स्टेयर्स में अगर आप इसको देखेंगे, अभी हमने रेफरेंस लेके लाइन तो बना दी है, लेकिन ये एक्चुअल में सेक्शन नहीं हुआ। सेक्शन तब कहलाएगा जब हम इसके ऊपर क्या करते हैं, हैच करते हैं। जब तक हैच नहीं होगा तब तक ये सेक्शन नहीं कहलाएगा। हैचिंग किस पे होगी भाई, जो लाइन, जो ऑब्जेक्ट सेक्शन लाइन के नीचे आ रहा है उन पे हैच होगा। सेक्शन लाइन के नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नीचे फ्लोर कटेगा, स्टेप्स कटेंगे, ये क्या आ रहा है, एक डोर भी आ रहा है, तो डोर की हाइट कितनी होगी हमारी, 2100 mm। लेंटन दे दिया 100 का, यार्ड। अब स्टेप्स कट रहे हैं हमारे। अच्छा, स्टेप्स कटने के बाद फर्स्ट फ्लोर का स्लैब भी कटेगा, सेक्शन लाइन तो जा रही है उसके ऊपर से, तो स्टेप्स भी हैच होंगे, ऊपर वाला फ्लोर भी हैच होगा, नीचे वाला फ्लोर भी हैच होगा। जब आप यहाँ से चढ़ना स्टार्ट करोगे, ठीक है, यानी कि यहाँ से चढ़ना स्टार्ट करोगे, तो क्या इसके ऊपर आपका स्लैब पड़ा होगा? नहीं, स्लैब इसके राइट साइड होगा, आगे हो सकता है, पीछे हो सकता है, लेकिन इन स्टेप्स के ऊपर नहीं होगा, क्योंकि अगर स्लैब इसके ऊपर भी पड़ गया तो आप ऊपर जा कैसे पाओगे। तो कहाँ पे स्लैब होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, उसके लिए आपको सिंपल सा क्या करना है, किसी भी एक स्टेप से पहले एक लाइन बना ली टॉप से 2100 mm की, ठीक है, यहाँ तक का ठीक है। इसके बाद आगे का जो शेप है, यहाँ से यहाँ तक हैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपकी हाइट जो हो रही है 2100 से क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। इसके पीछे हो सकता है, आगे नहीं होगा इसके। इतना क्लियर है, कम से कम। और उसके बाद आप कितना चाहो उतना उसको आगे या पीछे रख सकते हो। अच्छा, ठीक, हैच कमांड पे गए, हैच एंटर किया, टी एंटर किया, इधर हैच कर दिया हमने, इधर की तरफ हैच किया, ये भी आरसीसी स्ट्रक्चर होने वाला है, इसको भी हैच कर दिया, हो गया। नीचे फ्लोर हैच होगा पूरा, ये भी आप मिला सकते हो इसके साथ। अब जो बाकी का बचा वो क्या है, हमारा ब्रिक वॉल होने वाली है।
ठीक है। सो ये सिंगल फ्लाइट स्टेयरकेस हमारा तैयार हुआ। अब स्टेयर्स के ऊपर क्या आएगा, ऊपर खाली नहीं छोड़ा जाता, ऊपर क्या जाता है, ओवरहेड दिया जाता है, ममटी जिसे कहते हैं। सिंगल फ्लाइट में कम कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ तक हमारा स्टेप्स आ रहा है, इसके ऊपर हमने ममटी दी। ममटी की हाइट कम से कम आपकी 2400 mm होती है हमारी, 2400 mm दी। और इसको मैंने इससे अटैच कर दिया। ये क्या होगा, जब आप यहाँ पे आओगे तो इसके बाद आपको एक या तो डोर आप यहीं दे सकते हो, या हम लोग क्या करते हैं जनरली एक प्लेटफॉर्म देते हैं, लैंडिंग प्लेटफॉर्म, उसके बाद डोर देते हैं। अब डोर आपका इधर भी खुल सकता है, इधर भी खुल सकता है। तो मैंने इधर की तरफ डोर ओपनिंग दिखानी है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये स्पेस बनाया। इसके बाद इसके बीच वाले स्टेप्स को तो हाइड कर दिया हमने। यहाँ पे आपका डोर आएगा, तो डोर हमने डोर दे दिया। अब इसके ऊपर आपका स्लैब आएगा, रॉ स्लैब होगा 100 mm का। ये भी आपका RCC में होगा, इसको भी 100 mm ऑफसेट कर दिया। यहाँ से मैंने 450 इसको आगे की तरफ ऑफसेट कर दिया, ताकि थोड़ा सा प्लेटफॉर्म निकल जाए। ठीक है, ये आपका स्टेयर हो गया। बताइए, क्लियर है? हो गया तैयार। इसके बाद आपकी वॉल आएगी, 100 mm की हमने वॉल दे दी। तो ये हमारा सिंगल फ्लाइट का स्टेयरकेस, टिपिकल स्टेयरकेस है हमारा। सिंगल लाइन में बाउंड्री, क्या सिंगल लाइन में बाउंड्री। हाँ, बाउंड्री घर के चारों तरफ पैरापेट वॉल होगी ना, उसके लिए। अब यहाँ पे हम क्या देते हैं, बैलस्टर देते हैं। ओके, ये हमारे पोस्ट हो गए। पहला वाला हमने अटैच किया, यहाँ रखा, और यहाँ से मैंने इसको 150 आगे कर दिया। हो गया है ना? कॉपी किया मैंने, एक एक छोड़ के इसके पोस्ट रखना स्टार्ट करें।
इसके बॉटम से यहाँ से स्ट्रेट लाइन ली पहले मैंने यहाँ तक, इसके बॉटम से इसके टॉप वाले के बॉटम तक रखा। सॉरी एलेंटे किया यहाँ से यहाँ तक रखा। उसके बाद 100 आगे गए, एस्केप करते हैं। अब पहले मैं इसके ऊपर वाले एलिमेंट को हटा देता हूँ। यहाँ से मैंने लाइन ली, यहाँ से हमने लाइन ली, और यहाँ से भी आगे ले गए 150। ठीक है, तो इस तरीके से हमने स्टेयर्स अपना डिज़ाइन कर लिया। क्लियर है? तो ये हमारा एक सिंगल फ्लाइट स्टेयरकेस तैयार हो गया। इसमें आपके बैरिस्टर पोल भी आ गए। अब आप पोल में कुछ एनहांसमेंट चाहते हो तो आप यहाँ से एनहांसमेंट कर सकते हो। ठीक है, पोल्स आ गए हमारे। तो इस तरीके से हम अपने सिंगल फ्लाइट स्टेयरकेस का सेक्शन कट कर देते हैं। अब इसकी डिटेल आप अलग से दिखा सकते हो कि राइजर कितने का है, ट्रेड कितने का है, हाइट कितने की है, सारी डिटेल आपकी इसके अंदर आपको शो कर देनी है। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, तो हमने स्टोन दे दिया। स्टोन के बाद हम क्या करते हैं, चैम्फर दे देते हैं नोजिंग के लिए।
स्टोन आ गया हमारा, और स्टोन के ऊपर फिर हमारी क्या आ जाएगी, स्कर्टिंग 100 mm की। या इसको सिंपल से एक काम करते हैं, अंदर वाले को 120 ऑफसेट कर देते हैं। डोर के ऊपर स्कर्टिंग तो आएगी नहीं, और ये वाली वॉल पे, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन हो गया स्टेयर्स, क्लियर है। ये ऊपर टेरेस पे होंगे वहाँ पे किसका नहीं आता है? हाँ, पानी तो वहाँ पे भी खड़ा होगा ना, तो स्कर्टिंग देते ही हैं। ठीक है। सो ये हमारा स्टेयर्स का सेक्शन हो गया इसका, क्लियर है। सिंगल फ्लाइट स्टेयर के सेक्शन हो गया हमारा। अब आपको क्या करना है, आपको सेक्शन बनाना है सिंगल फ्लाइट का, लेकिन विद मल्टीपल लैंडिंग। उसमें क्या करना है, आपको जो हाइट ट्रेवल करवानी है वो करवानी है 3000 हमने करी थी, आपको ट्रेवल करवानी होगी 4500 mm, ठीक है। और हर 10 स्टेप के बाद आपको एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म देना होगा। जैसे मेट्रो में आप जाओगे तो देखोगे तो हर 10 से 12 स्टेप के बाद आपको एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म मिलेगा। लैंडिंग प्लेटफॉर्म का साइज़ क्या होना चाहिए, जितनी स्टेयरकेस की विड्थ है उतने का ही कम से कम प्लेटफॉर्म छोड़ना चाहिए। मतलब अगर इसकी विड्थ कितनी है तो 1000 बाई 1000 का ब्लॉक छूटेगा। अगर इसकी विड्थ 1200 होती तो 1200 बाई 1200 का छोड़ता। अगर 2000 होती तो 2000 बाई 2000 का छोड़ता। ये लैंडिंग का रूल होता है, जितनी स्टेयर्स की विड्थ उतना ही लैंडिंग का साइज़। अब उसका सेक्शन आप इसका कट करेंगे और उसका सेक्शन कट अपने आप करके ला के मुझे दिखाएंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि वो सही है या नहीं है, ठीक है। सो इस तरीके से हमने अपने स्टेयर्स का एक कंप्लीट सेक्शन कट किया ओवरहेड के साथ। अब वो डिटेल आपको यहाँ पे फिर दिखानी होगी कि क्या साइजेस कहाँ से कहाँ तक के हमारे जा रहे हैं।
हो गया नहीं यार, हाँ जी, कुछ नहीं सर। सर जो लैंडिंग होगी क्या कहते हैं, वो तो 3 फीट की होती है ना, तो 900 mm की होगी ना वो तो। हमने स्टेज की विड्थ कितनी ली है? 1000। तो जितने की विड्थ होगी उतने की लैंडिंग होगी, अभी बताया था ना मैंने अगर आपको। तो 2000 की देंगे तो 2000 की लैंडिंग होगी। जी। अब नीचे इसमें क्लियर कितनी मिल रही है? 2530 हमें क्लियर मिल रही है। हाँ, बीम के नीचे से। ठीक है, सो इस तरीके से हमने अपना स्टेयरकेस डिज़ाइन कर लिया। आया समझ में आपको? अब आपको यहाँ पे दिखाना होगा राइज़र कितने का है, इसकी थिकनेस कितनी है, कहाँ कौन कौन सा लेवल है। जैसे ये आपका लेवल क्या कहलाएगा? प्लिंथ लेवल, या आप इसको कह सकते हैं टॉप ऑफ ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, ये टॉप ऑफ या फर्स्ट फ्लोर FFL, ग्राउंड फ्लोर FFL। टेरेस क्या दो, टेरेस का FFL हो गया। हाँ, ये ओवरहेड लेवल हो गया, है ना। ये पैरापेट हाइट हो गई, तो वो चीज़ आप दिखा देंगे मुझे। ठीक है, चलिए। सो आज इतना रखते हैं, इसको कंप्लीट करके दिखाएंगे मुझे आप।